बनारस के पुराने घाटों के पास एक प्राचीन हवेली थी, रायचंद हवेली। लोग कहते थे कि वहां एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है जो अंग्रेजों के जमाने से गायब है। लेकिन कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। राहुल, एक युवा इतिहासकार, इन कहानियों से बहुत आकर्षित था। उसने अपने दोस्तों आदित्य और प्रिया के साथ मिलकर उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक अंधेरी रात तीनों टॉर्च और कुछ औजार लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्हें जगह जगह मकड़ियों के जाले, धूल और टूटी फूटी चीजें दिखीं। अचानक एक पुरानी दीवार पर कुछ अजीब सी नक्काशी दिखी। प्रिया ने गौर से देखा तो वह संस्कृत में लिखी हुई थी, सत्य ही मार्ग दिखाएगा। राहुल ने दीवार पर हाथ फेरा तो वह हिलने लगी। दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। तीनों ने उसे धक्का दिया और अंदर घुस गए। सामने एक सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने में जा रही थी। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा एक पुराना लोहे का संदूक। आदित्य ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ताला तोड़ा, हवेली में जोरदार आवाज गूंज उठी, मानो कोई चीख रहा हो। तीनों डर गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई और संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, बेशकीमती गहने और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था कि यह खजाना रायचंद परिवार का है, जिसे अंग्रेजों से बचाने के लिए यहां छुपाया गया था। लेकिन साथ ही एक चेतावनी थी, जो इस खजाने को लोभ में लेकर जाएगा वह कभी चैन से नहीं रह पाएगा। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे यह खजाना सरकार को सौंप देंगे ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और यह खजाना बनारस के संग्रहालय में रख दिया गया। लेकिन जब वे हवेली से बाहर निकले तो लगा जैसे हवेली मुस्कुरा रही हो। शायद रायचंद परिवार की आत्माएं अब चैन से थीं।